भाभी मेरे लिए गर्मा गर्म एक कप चाय का बना दीजिए। और मेरे बच्चे कब से मैगी मांग रहे हैं, आपने अभी तक नहीं बना कर दी। क्यों भाभी, पारुल कहने लगी। तो प्रिया बोलने लगी, दीदी मैगी बनाते कितना की समय लगता है, आप भी तो बना सकती हैं ना। कब से आप टीवी देख रही हैं और फ़ोन चलाए जा रही हैं। इतने में प्रिया की सास बोलती है कि क्यों बहू, मेरी बेटी कुछ दिन रहने क्या आ गई, तुम तो उससे लड़ने लग पड़ी हो। मेरी बेटी और उसके बच्चे इतने चुभ रहे हैं तुम्हें। फिर प्रिया बोलने लगी, माँ मैं भी तो सुबह की काम ही कर रही हूँ। अगर मैंने दीदी को मैगी बनाने के लिए बोल ही दिया तो क्या हो गया। जब भी मेरी बेटी रहने के लिए आती है तभी तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करती है। प्रिया का पति रोहन प्रिया को बोलता है कि प्रिया बना दे मैगी, 2 कपड़े मैं सुखा देता हूँ तार पर। प्रिया बोलने लगी, ठीक है मैं मैगी बना देती हूँ बच्चों को। रोहन जैसे ही कपड़े की भरी बाल्टी उठाता है तो उधर से प्रिया की सास आ जाती है और बोलती है कि रोहन बेटा रहने दे, तू बाल्टी नहीं उठाएगा। तो रोहन बोलता है कि माँ प्रिया बच्चों के लिए मैगी बनाने लगी है। तो सास बोलती है कि मैंने बोल दिया ना कि तू बाल्टी नहीं उठाएगा, बहू मैगी बना लेगी, उसके बाद ऊपर छत पर कपड़े सुखाने भी चली जाएगी। तो रोहन कहता है कि माँ प्रिया सुबह की काम में लगी हुई है, सुबह का खाना भी नहीं खाया उसने, और आप उस सब की दोपहर की फरमाइशें भी शुरू हो गई। तो सास बोलती है कि क्या हुआ, वो इस घर की बहू है। उसके बाद माँ बेटे की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रिया बोलती है कि आप रहने दीजिए, मैं खाना बनाकर कपड़े डाल आऊँगी ऊपर छत पर। प्रिया बच्चों के लिए मैगी बनाकर उसके बाद दोपहर का खाना बनाने लग जाती है। प्रिया बोलती है कि इतनी गर्मी में तो रसोई में खड़ा भी नहीं हुआ जाता ठीक से, पर बहू हूँ इस घर की, काम तो करना ही पड़ेगा, मेरी कौन सा कोई मदद करवाता है काम में। अंदर से प्रिया की ननद पारुल की आवाज़ आती है और बोलती है कि भाभी मेरे लिए आलू पूरी बना देना और साथ में राजमा चावल। मैं और मम्मी बाजार जा रहे हैं शॉपिंग करने और बच्चे मैं घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ, आप संभाल लेना। तो प्रिया को गुस्सा आता है और अपनी ननद पारुल के पास जाती है और बोलती है कि ये क्या दीदी, आपकी फरमाइश का खाना भी तो बना रही हूँ, ऊपर से मैं बच्चे भी संभालूं, 4 हाथ तो नहीं है मेरे। तो सास बोलती है कि जिस दिन की मेरी बेटी आई है उस दिन से तू ऐसे कर रही है। पारुल बेटा तुम बच्चों को घर पर ही छोड़ दो, रोहन भी है साथ में, घर संभाल लेंगे। उसके बाद दोनों बाजार चली जाती हैं। प्रिया सबकी पसंद का खाना बनाकर बच्चों को नहलाकर उन्हें सुला देती है और फिर सोचती है कि सुबह भी खाना नहीं खाया, अब खा लेती हूँ, बच्चे भी सो रहे हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। देखते देखते शाम हो जाती है। प्रिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। रोहन दरवाज़ा खोलने जाता है और पारुल और माँ को बोलता है कि इतना समय लगा दिया तुम दोनों ने। पारुल बोलती है कि अब शॉपिंग करने गए थे, समय तो लगेगा ही ना। भाभी कहाँ पर है। रोहन कहता है कि वो आराम कर रही है अपने कमरे में। पारुल बोलती है कि रोहन बोलता है कि बच्चों को प्रिया ने नहलाकर सुला दिया है। पारुल कहती है कि ठीक है, भाभी को बोलो कि हमें चाय बना दीजिए, बहुत थकावट लग रही है। रोहन प्रिया के पास जाता है और बोलता है कि माँ और पारुल आ गई हैं और चाय के लिए बोल रही हैं। तो प्रिया उठकर बाहर जाती है। तो सास बोलती है कि बहू चाय के साथ गरम गरम पकोड़े भी बना दे। तो प्रिया कहती है कि खाना भी बन गया है, खाना लगा दूं। तो पारुल बोलती है कि भाभी हम बाहर से खाना खा कर आए हैं। तो प्रिया कहती है कि आपने मुझे बताया नहीं कि आपने खाना खा लिया है, वरना मैं खाना बनाती नहीं, कम से कम एक फ़ोन ही कर देते। तो पारुल बोलती है कि भाभी अब इसके लिए भी फ़ोन करना था। प्रिया बोलती है कि दीदी गर्मी देख लो कितनी ज़्यादा है, रसोई में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और आप बोल रही हैं कि क्या बताना, आप सब ने तो मुझे नौकरानी ही समझ रखा है, जो दिल में आए बस बोलते ही जाओ। सास प्रिया को बोलती है कि बहू जुबान संभाल कर बात कर, ये तुम्हारा मायका नहीं है कि जैसे आए वैसे बोली जाओ। तो प्रिया कहती है कि माँ आपने भी तो कहा मुझे अपना समझ रखा है। दोनों की आपस में बहस शुरू हो जाती है। इतने में रोहन आता है और प्रिया को चुप करवाकर कमरे में ले जाता है।
प्रिया रोहन को बोलती है कि ये कैसा तरीका हुआ बात करने का, पूरा दिन काम कर कर के मैं मर जाती हूँ और ऊपर से मेरे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करते हैं। तो रोहन कहता है कि अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। प्रिया बोलती है कि क्यों? तो रोहन कहता है कि तुम रात को खाना नहीं बनाओगी, मैं भी देखता हूँ कि रात का खाना इस घर में तुम्हारे बिना कौन बनाता है। जैसे ही रात के 9 बजते हैं पारुल भाभी को आवाज लगाती है, भाभी ए भाभी, खाना कब बनेगा, बच्चों को भी भूख लगी है। तो रोहन कमरे से बाहर आता है और बोलता है कि प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, उससे नहीं बन पाएगा खाना, आप दोनों बना लीजिए। तो सास बोलती है कि शाम तक तो बहू की तबीयत ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया बहू की तबीयत को? तो रोहन कहता है कि उसका बीपी लो हो गया है इसलिए। तो सास बोलती है कि हम तो अपने ज़माने में जितना मर्जी बीमार होते थे फिर भी हम दवाई खाकर काम करने लग पड़ते थे। तो पारुल भी कहती है कि हाँ माँ, मैं भी जब अपने ससुराल में होती हूँ अगर तबीयत ठीक ना भी हो तो भी फिर भी घर का पूरा काम करती थी, पर कभी भी ये नहीं कहा कि मुझसे नहीं हो रहा काम। प्रिया अपनी सास और ननद की सारी बातें सुन रही होती है और उठकर बाहर आती है और बोलती है कि क्या हो रहा है ये सब, जिसको भी भूख लगी है वो रसोई में जाकर खाना खा ले, दोपहर का खाना पड़ा हुआ है। तो पारुल बोलती है कि मेरे बच्चे क्या दोपहर का पड़ा बासी खाना खाएंगे, मैं नहीं दूंगी अपने बच्चों को दोपहर का खाना। तो प्रिया कहती है कि फिर आप दीदी खुद ही बना लीजिए, मैं तो नहीं बनाने वाली, और बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। पारुल माँ को बोलती है कि माँ आप ही बना दीजिए ना खाना। तो माँ कहती है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, अगर मैं ठीक होती तो मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करती। पारुल बोलती है कि अब मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, भाभी और माँ ने तो मना कर दिया है। पारुल रसोई में जाती है और खाना बनाने लग पड़ती है और माँ को बोलती है कि माँ रसोई में कितनी गर्मी है और ऊपर से सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है। पारुल की माँ बोलती है कि दूसरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है, अब तो चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। पारुल बाहर जाकर चूल्हा जलाती है और खाना बनाने लग पड़ती है। प्रिया आती है और बोलती है कि दीदी मेरे लिए दलिया बना देना और रोहन के लिए दाल चावल बना देना। पारुल कुछ नहीं बोलती और माँ को आवाज़ लगाती है और कहती है कि माँ बाहर आ जाइए और खाना बनाने में मेरी मदद कर दीजिए। रात का खाना खाकर दोनों माँ बेटी बर्तन साफ करती हैं। अगले दिन सुबह प्रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आती। दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं और बोलती हैं कि बहू आज भी खाना नहीं बनाएगी, अगर उसने खाना बनाना होता तो अब तक तो बना चुकी होती। पारुल माँ को बोलती है कि चलो माँ फिर खाना बनाएं। रोहन रसोई में आता है और बोलता है कि माँ मेरे लिए आलू परांठे और प्रिया के लिए गोभी परांठे बना दीजिए। तो माँ कहती है कि हम आलू की सब्जी बना रहे हैं, सब वही खाएंगे, तुम दोनों के लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बना रहे। रोहन बोलता है कि जब प्रिया को तुम दोनों बोलते हो तो प्रिया भी तो बनाती है सब खाना। फिर माँ कुछ नहीं बोलती, दोनों माँ बेटी इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने लग जाती हैं। पारुल बोलती है कि माँ हम भी तो भाभी को ऐसे ही हुक्म चलाते हैं और भाभी फिर भी हमारे लिए खाना बनाती है, ये हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो माँ कहती है कि तुम सही कह रही हो। सुबह का खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटी प्रिया से माफ़ी मांगती हैं और बोलती हैं कि हमें माफ़ कर दे, हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो प्रिया और रोहन बोलते हैं कि हम तो जानबूझकर बोल रहे थे कि आपको भी पता चले कि इतनी गर्मी में कैसे काम किया जाता है और बहू के साथ कैसे नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाता है। आखिर बहू भी तो किसी की बेटी ही है ना। तो सास की आंखें नम हो जाती है और अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।